कभी कलश कहते हैं, काशी की कला जाती है, मथुरा में मस्जिद होती है। अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पे उनका आदर्श लेकर चलने वाली पीढ़ी और एक फौज भारत माता के रक्षण के लिए बनाने का कार्य हमारे संगठन के हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता ये काम अभी महाराष्ट्र में कर रही है, जल्दी से जल्दी पूरे देश में करेंगे। उससे पहले मैं शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का धारकरी कार्यवाह जिम्मेदारी से 20 साल से हिंदुत्व का कार्य कर रहा हूँ। हमारा यह उद्देश्य है कि इस देश की युवा पीढ़ी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज इनके आदर्शों पर चले। उनके आदर्शों पर चलने के लिए जो संस्कार उन्हें देना चाहिए वो संस्कार देना, और ऐसे युवकों का संगठन बनाने के लिए इस श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान की हमने स्थापना की है। छत्रपति श्रीमंत छत्रपति श्री उदयन महाराज जी को हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही हम ये संगठन में आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हजारों युवा हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व का कार्य और भारत माता की सेवा ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और ये भारत माता की सेवा करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए यहाँ का युवकों का संगठन करने की हमारी जिम्मेदारी है, वो हम निभा रहे हैं। अगर हम अपने देश का इतिहास देखेंगे तो इस हिसाब से हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। मोहम्मद घौरी, गजनी, बाबर एक परकीय आक्रमक, इस्लामी आक्रमक यहाँ पे आके उन्होंने इस देश पे सत्ता स्थापन की। जो संघर्ष हुआ उसमें लाखों हमारे महिलाओं पर बलात्कार किया गया, लूटपाट की गई, बहुत ही बड़े तौर पर धर्मांतरण किया। और जब इस देश पे पूरे इस्लाम की सत्ता, पांच पातशाही यहाँ पे जब स्थापन हुई और छोटा सा हिंदुओं का छोटा सा भी एक हिस्सा नहीं दिख रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे रायरेश्वर पे एक शपथ ली हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की। और शपथ लेने से आखिरी सांस तक रायगढ़ पर उनका निधन हुआ, तब तक वह हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए पूरी आयु उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए दी। और चारों तरफ शत्रु से लड़कर, इस्लामिक आक्रमकों को खदेड़कर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। उसकी राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ पर उन्होंने आखिरी सांस जब ली, तभी उन्होंने आसपास जो मौजूद थे उन सभी से बोला था कि ये देश इस्लाम से मुक्त करो। काशी, बनारस, मथुरा ये इस्लाम के राज्य से मुक्त करो और एक देश हिंदवी स्वराज्य बनाओ। उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, उनका राज्यारोहण हुआ और अगले 9 सालों में उन्होंने, संभाजी महाराज ने स्वराज्य की, हिंदवी स्वराज्य की सीमा बढ़ाई, स्वराज्य की ताकत बढ़ाई, खजाना बढ़ाया, सैन्य बढ़ाया और स्वराज्य का प्रदेश भी बढ़ाया, उसकी सीमा भी बढ़ाई। उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने पकड़कर 40 दिन तक उनको जेल में रखा, बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया। औरंगजेब की सिर्फ एक ही मांग थी कि आप इस्लाम स्वीकारो। अगर हमारे राजा धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने इस्लाम अगर स्वीकारा होता, कबूल किया होता, वो आराम से जी पाते थे, क्योंकि वो तो एक राजा थे, प्रदेश था, खजाना था, सब कुछ था उनके पास, एक आराम की जिंदगी वो जी सकते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वो छावा था। जिस हिंदवी स्वराज्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी अपनी आयु खर्च की, अगर संभाजी महाराज इस्लाम कबूल करते थे तो पूरा शिवाजी महाराज के पूरे कर्तृत्व पर पानी गिर जाता था। और जो उन्होंने कर्तृत्व पर
हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया था वो सब खत्म हो जाता था और वापस इस्लामी राजवट इस देश पे पूरी तरह से आती थी। इसीलिए संभाजी महाराज ने इस्लाम को नकारा, कबूल किया नहीं और उन्होंने खुद का बलिदान दिया। और ये हिंदवी स्वराज जो आज हिंदुस्तान, हमें हिंदवी स्वराज आज हिंदुस्तान दिखता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की वजह से। आज जो कुछ हिंदुस्तान दिख रहा है, आप हिंदू बनकर यहाँ पे जी सकते हो, सांस ले सकते हो, यहाँ पे मंदिर भी है, अपने घरों में हम सुरक्षित है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की वजह से। उनके बाद संभाजी महाराज के बाद मराठों ने तो अटक से लेकर कटक तक पूरी तरह से घोड़सवारी की, युद्ध किए। पानीपत का भी युद्ध हुआ, वो युद्ध इतिहास बताता है कि हारा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो युद्ध मराठों ने जीता है, क्योंकि वो युद्ध होने के बाद खैबर खिंड से आने वाले जितने भी परकीय आक्रमक थे वो सब रुक गए। उनको इतनी दहशत बैठ गई वहाँ पे कि वापस हमला करने की ताकत उनमें रही नहीं। इतिहास दिखने से दिखता है कि पानीपत का युद्ध हारा है, लेकिन हारा नहीं है। पूरे देश मराठों ने घोड़सवारी करके, संघर्ष करके ये हिंदुस्तान रहने दिया और 1947 15 अगस्त को इस देश को स्वतंत्रता मिली। उसके आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी हमें आज भी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की ज़रूरत यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, जिस उद्देश्य से हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, वो उद्देश्य आज भी सफल होता हुआ दिखता नहीं है। हमारे देश का झंडा अगर लाखों सालों का हम अगर विचार करते हैं, लाखों सालों का इतिहास अगर हम लोग देखते हैं, तो देश हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए था। 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों ने इस देश पर विजय प्रस्थापित किया और हम गुलामगिरी में चले गए। जो आखिरी लड़ाई हुई वो लड़ाई भगवा झंडा और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लेकर वो लड़ाई हुई थी। अगर पारतंत्रता में हम लोग जब गए तब हमारा झंडा केसरी यानी भगवा था, तो जब हमें स्वतंत्र मिला तब भी हमारा झंडा भगवा ही होना चाहिए था। तिरंगा झंडा हमें बहुत अभिमान है उसका, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रध्वज है। तिरंगा झंडा उसकी आन बान शान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हजारों सैनिकों ने तिरंगा झंडे के लिए 3 बार युद्ध में अपना बलिदान दिया है। हम उसका बिल्कुल आदर सम्मान करते हैं। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए था। आज का भी जो राष्ट्रगीत है हम उसका भी सम्मान करते हैं। उसका अगर सम्मान कोई नहीं करता है तो उसको ठोकने की भी तैयारी हम लोग रखते हैं। लेकिन ये हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही होना चाहिए था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसे देश हमारे देश के खिलाफ है। रोज आतंकवादी कार्रवाई चालू है, लेकिन उनको मदद करने वाले हमारे देश में रहकर यहाँ का खा के, यहाँ का पी के, यहाँ की हवा लेके जीते हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, इन शत्रु राष्ट्रों को मदद करने वाले गद्दार हमारे ही देश में पलते हैं। हमारा देश ऐसा है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीतता है तो फटाके भी हिंदुस्तान में ही फूटते हैं। 26/11 जैसी घटनाएं यहाँ पे होती है। आतंकवाद, दहशतवाद, लव जिहाद, गो हत्या अभी भी उतने ही बड़े पैमाने पे चालू है जितने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के पहले थे। आज भी हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। एक रजा एकेडमी जैसी देशद्रोही संगठन जिन्होंने 11 अगस्त 2012 में मुंबई में एक मोर्चा निकाला था, किसके लिए? बांग्लादेशी घुसखोरों के लिए। अपने आसाम में जो बोडो समाज है, जिनको आतिरेकी बोलते हैं, आतिरेकी नहीं है, वो बोडो समाज है,
उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, उसके खिलाफ यहाँ पे मुंबई में उन्होंने मोर्चा निकाला आज़ाद मैदान से। वो रज़ा एकेडमी जिसने पुलिस पर पत्थरबाजी की, महिला पुलिस का विनय भंग किया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, वो भी वैंस मीडिया की जला दी, वही रज़ा एकेडमी यहाँ पे एक मोर्चा बुलाती है। ऐसे देशद्रोही संगठन पर इससे पहले ही पाबंदी आनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी पाबंदी उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात है, इतने बड़ी तरीके से यहाँ पे मुहिम चल रही है। हमारा देश का सेक्युलरिज्म पता नहीं चल रहा है किस टाइप का सेक्युलरिज्म है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं का देव देवताओं का विडंबन करो। इस देश में भगवा दहशतवाद है, ये पूरी दुनिया को सिद्ध करके दिखाओ। इस देश के जितने विलन हैं उनको हिंदू बताओ, हमारे जो साधु संत हैं उनको नशेड़ी गांजेड़ी बताओ, और हमारे पूरे भगवान जितने भी हैं उनका विडंबन करो। अगर हम धर्म का अभिमान बताते हैं, अगर हम अपने देवताओं को पूजते हैं, हम हमारी श्रद्धा अगर यहाँ पे देव देवताओं पर दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जातिवादी कहलाते हैं, हमें कहलाया जाता है। ये देखिए बलात्कार, ये तो बहुत 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 घटिया चीज़ है। जो करता है उसको तो भरे चौक में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पत्थर से मार कर टुकड़े करके मारना चाहिए। ये हम मानते हैं। जिसके ऊपर बलात्कार हो रहा है, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ जिसने बलात्कार उसके ऊपर किया है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसमें धर्म और जाति का भेद नहीं मानते। लेकिन देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है कि आसिफा पर अगर बलात्कार होता है तो उसको मंदिर में उसके ऊपर बलात्कार हुआ है, और वहाँ के मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने, उन पंडितों ने बलात्कार किया है, ऐसा दिखाकर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती है। और यहाँ पे मुस्लिम महिला सुरक्षित नहीं है और हिंदू ही बलात्कार करते हैं, ये साबित करने के लिए पूरे देश में एक लिंक ओपन होती है, और एक लिंक जो सूझी समझी तरीके से पूरे देश में आंदोलन करती है। इस देश में अगर प्रशांत पुजारी गोरक्षक है, उनकी हत्या की जाती है, बहुत सारे कसाई इकट्ठा होकर उसको भरे चौक में मार देते हैं। यहाँ पे कमलेश जी तिवारी हिंदू लीडर है, उनकी हत्या की जाती है, लेकिन उनकी हत्या के खिलाफ कोई नहीं बात करेगा। लेकिन एक इखलास उत्तर प्रदेश में जिसने गौ माता को गांव में लाया, सबके सामने काटा, उसको खाने की बात कर रहा था, भीड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उसको समझाया, वो समझा नहीं, उसके ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे मारा गया। लेकिन इस देश में इखलास की हत्या, ये एक मुस्लिम की हत्या है, और इस देश का मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे चलाई गई। गुजरात में ऊना में गोरक्षक हमारी गोरक्षा कर रहे थे, एक पकड़ा गया, भीड़ में उसके ऊपर किसी ने मारा होगा, क्या होगा अभी वो तो कोर्ट में दर्ज है मामला, लेकिन उसकी हत्या हो गई। तो इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है, इस देश में दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया गया और पूरे देश में इसके खिलाफ एक मूवमेंट चली। यहाँ पे साहित्य क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, कला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में से लीडर्स आगे आए, पॉलिटिकल क्षेत्र से आगे आए, और उन्होंने ये साबित करने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट इस देश में चलाई। यानी इस देश में अगर हिंदुओं के ऊपर बलात्कार होता है, खून होता है, अत्याचार होता है, तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन इस देश में मुस्लिम, दलित, मुस्लिम महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये झूठा फैलाने के लिए, पूरे दुनिया में हमें बर्बाद करने के लिए एक अच्छी तरीके से मुहिम यहाँ पे लोग चलाए थे। सभी क्षेत्र में इसके लिए एक बहुत बड़ी यंत्रणा इसमें ऊपर काम कर रही है। इस देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है।
इस देश में 26/11 जैसा दहशतवाद आतंकवादी अटैक यहाँ पे मुंबई में होता है। इस देश का सर्वोच्च मंदिर संसद उसके ऊपर अटैक होता है। इस देश में अनेक ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमारे तुकाराम ओंबाळे जी, उनका तो पूरे हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान शुक्रगुजार है उनका कि उनकी वजह से ये कसाब पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो शायद ये अटैक भी एक भगवा दहशतवाद और हिंदुओं ने किया गया अटैक दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। करकरे सर एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर अपने देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनको हिंदुत्ववादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या की, ऐसे आरोप यहाँ के सेक्युलर कहलाने वाले लोगों ने यहाँ पे हिंदुत्ववादियों पर लगा दिए, क्योंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित जी को टॉर्चर किया, इसीलिए उनकी हत्या की गई। ऐसे घटिया आरोप इस देश में यहाँ पे लगाए गए। इस देश में दिल्ली हमारी राजधानी, वहां पे जेएनयू जैसा विद्यापीठ, और वहां पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स 40 साल 50 साल 55 साल के जो इस सरकार का खाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पे रहते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं और 50-50 साल तक पढ़ाई करते हैं। उसी जेएनयू में घोषणाएं दी जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, पश्चिम बंगाल मांगे आजादी। ऐसी घोषणाएं हमारे दिल्ली में एक जेएनयू विद्यापीठ में दी जाती है, और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के राजनेता वहां पे जाके उनसे मिलके उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ अगर हम लोग बोलते हैं तो हमें जातीयवादी ठहराया जाता है। ये हमारे देश का सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे खाओ, अपने देश में रहो, खाओ पियो, और इस देश के बारे में बुराई करो, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे जैसे देशभक्त अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमें एक जातीयवादी यहाँ पे ठहराया जाता है। पुरस्कार वापसी गैंग, इस देश में एक इनटॉलरेंस ऐसा एक शब्द आगे लाया गया, और ये पुरस्कार वापसी गैंग, उन्होंने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। आज भी हमारे देश में बहुत सारे हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होते, बलात्कार होते, उनके तब उसी घटना के लिए कोई पुरस्कार आज तक वापस नहीं दिया गया। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाकर इस देश को बदनाम करने के लिए, यहाँ पे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाते, और पुरस्कार वापसी गैंग यहाँ पे पलती है। लेकिन उसको फांसी देने के बाद मुंबई में एक टेररिस्ट की अंत यात्रा में हजारों लोग खुलेआम उसमें सहभागी हुए। एक टेररिस्ट के अंत यात्रा में अगर इतने लोग जुड़ सकते हैं तो ये लोग भी सभी टेररिस्ट है, उनको भी फांसी देनी चाहिए। लेकिन इनके बारे में कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। एमएफ हुसैन जैसा एक चित्रकार जिन्होंने भारत माता का एक नग्न चित्र बनाया, पेंटिंग निकाला, सीता मैया और लक्ष्मण चित्र निकाला, वैष्णव देवी का भी ऐसा ही अश्लील चित्र निकाला गया, लेकिन उसको इस देश में बड़े बड़े पुरस्कार मिले। क्यों? कला स्वतंत्र है, उनको दिखी सब भारत माता, लेकिन उनको यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं। और अगर हम उनका विरोध करते हैं तो हमें जातिवादी दिखाया जाता है। स्वर्गवासी या नरकवासी मुझे पता नहीं, एमएफ हुसैन यहाँ पे हीरो उनको बताया जाता है। यहाँ पे पालघर जैसी घटनाएं होती है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, जहाँ भगवा झंडा हर गांव गांव में बहुत शान से यहाँ पे फहराते हैं, डलता है। उसी महाराष्ट्र में पालघर में एक साधुओं की हत्या हो गई। क्यों? क्या संबंध था पालघर में साधुओं का?
उनकी कुछ जमीन थी वहां पे, जमीन से लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था उनका, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा था वहां पे। क्या किया था उन्होंने? उनका दोष इतना ही था कि उन्होंने सिर्फ भगवे वस्त्र पहने थे। इतना द्वेष वहां पे क्रिश्चियन मिशनरियों ने वहां पे निर्माण किया है। गांव गांव में हमारे मागास वर्गीय जितने भी गांव है, आदिवासी पाड़े है, दुर्गम इलाके है, वहां पे ये लोग सेवा के नाम से जाते हैं, सेवा दिखाते हैं, पैसे बांटते हैं और उसके पैसे की ताकत के ऊपर वहां पे बहुत बड़े तौर से धर्मांतरण करते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने हिंदू यहाँ पे क्रिश्चियन बन रहे हैं रोज, पता ही नहीं चल रहा है। और उनके मन में इतना द्वेष भरते हैं हिंदुत्व के और हिंदू के खिलाफ। वो द्वेष जो दिखाई दिया ना, वो पालघर हत्याकांड, उस द्वेष का वो शिखर है। महाराष्ट्र में अगर इतने बड़े तौर से उनका काम चालू है तो आप सोचो कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में जितने आदिवासी एरिया है, पिछड़ा भाग है, वहां पे कितने जोर से इनका काम चल रहा हो। एक तरफ रोज क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे धर्मांतरण रोज करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। एक तरफ लव जिहाद का यहाँ पे बहुत बड़ी तरह से मुहिम चला के लव जिहाद और दहशत के जोर पर यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके ऊपर हमारे देश का सेक्युलरिज्म कुछ भी नहीं बोलता। पंतप्रधान और हमारी सरकार ने सीए और एनआरसी का कानून यहाँ पे लाया। एनआरसी का तो सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन सीए कानून पास किया। क्या है सीए? हमारे जिस वक्त हमारे देश के टुकड़े हुए और उसी प्रांत में जो हमारे हिंदू भाई है, जैन, बौद्ध और सिख, जो भाई वहां पे रहते हैं और जिनको हमारे हिंदुस्तान में वापस आना है, उनको यहाँ पे लाके उनका पुनर्वसन करना, यही सीए कायदा है। अगर हमारे भाई हमारे देश में आ रहे हैं तो आपको भाई तकलीफ क्या है? एनआरसी कायदा है कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करो। किसके लिए? जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसखोर बाहर से आके इलीगल तौर पर हमारे देश में रह रहे हैं, उनके लिए एनआरसी है, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो। इसकी तकलीफ किसको है भाई? क्यों इसका विरोध हमारे देश में किया गया? ठीक है, आप विरोध भी कर सकते हो, लेकिन किस प्रकार? यहाँ पे अपने देश में एनआरसी के खिलाफ मोर्चे निकले, हमारी ट्रेनें जलाई गई, हमारी बसों पर पत्थरबाजी हुई। आज भी अगर हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच होता है और पाकिस्तान अगर वो मैच, क्रिकेट मैच जीतता है, तो हमारे देश में फटाके फोड़े जाते हैं। उनका बंदोबस्त करने के लिए हमारी संगठन है। आज भी लव जिहाद में हमारी हिंदू भगिनी, बहुत सारी भगिनी को फंसाया जाता है, उनका रक्षण करने के लिए हमारी संगठन है। आज भी बहुत बड़ी तौर पे हमारी गौ माता का कत्ल यहाँ पे किया जाता है। हजारों गौ माता रोज मारी जाती है, उनका रक्षण करने के लिए हमारा संगठन है। सेना तो हमारा काम अच्छा कर रही है, लेकिन वो देश के बाहर के शत्रुओं से हमारे भारत माता को बचा रहे हैं। देश के अंदर जो हमारे देश के गद्दार है, उनसे बचाने के लिए और अपने देश का, भारत माता का रक्षण करने के लिए शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पे उनका आदर्श लेकर चलने वाली पीढ़ी और एक फौज भारत माता के रक्षण के लिए बनाने का कार्य हमारे संगठन के हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता ये काम अभी महाराष्ट्र में कर रही है, जल्दी से जल्दी पूरे देश में करेंगे।